हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज देखो फिर से मैं एक लेकर आया हूँ आपके सामने एक वीडियो। तुम्हारी बड़ी मांग थी कि जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, उनको हल कैसे करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स तुम्हारे दिए हुए हैं, दो मैंने उठाए हैं आपकी किताब से, और इनको देखेंगे कि सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता है। यानी कि ऐसे हल करने के लिए क्वेश्चन दे देगा वो, तुम्हें दर्पण की ऊंचाई पूछ लेगा, उस प्रतिबिंब की दूरी पूछ लेगा, या फिर त्रिज्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए त्रिज्या त्रिज्या जो होती है सी, और उसमें 2f, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी होती है त्रिज्या। फोकस दूरी जितनी उसका दोगुना त्रिज्या होती है। या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि फोकस दूरी त्रिज्या में 2 का भाग देंगे, सॉरी सी बटा आर, त्रिज्या मतलब आर, तो आर बटा 2। ये हो जाएगा फोकस दूरी का और त्रिज्या का संबंध। पिछली बार ये वाला क्वेश्चन आया था, संभव है इस बार ये वाला आ जाए, क्योंकि पिछली बार उसने दिया था कि इसमें से कौन सा संबंध सही है त्रिज्या और फोकस दूरी का, तो ये वाला संबंध दिया हुआ था, तो ये वाला उत्तर सही था। हो सकता है इस बार ये वाला संबंध पूछ ले, F बराबर आर बटा 2, क्योंकि त्रिज्या का आधा ही तो होता है फोकस दूरी, तो हो सकता है ये तुमसे पूछ ले। पिछली बार ये पूछा था, तो संभावना है इस बार ये पूछ सकता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, F बराबर आर बटा 2 होता है। ठीक है, ये तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर और चीजें देखते हैं आगे। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं आपके सामने पहले 2 चीजें रखूंगा। एक तो अपने पास हमें पता होना चाहिए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो बेटा 1/v प्लस 1/u। अब ये होता कैसे बेटा, इसके लिए तो विस्तार से पढ़ना है, अभी एग्जाम चल रहा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। ये व्युत्पन्न कहां से हुए, आए कैसे, वो बात की बात है, फिर अब कभी समझेंगे। फिलहाल देखो 1/v 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है किसका, दर्पण का सूत्र। तो इसमें u बराबर क्या होता है बेटा, बिंब की दूरी, यानी कि जो अपना बिंब है, यानी वस्तु या फिर बिंब जिसका चित्र बन रहा है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने चित्र बना दिया, तो ये जो बिंब है रखा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, u। ये जो बिंब है, कुछ भी वस्तु रखी हुई है, इसको v, और जो चित्र बनेगा, जिस जगह पर भी चित्र बन रहा है वो चित्र कहलाएगा v, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो तो कहलाएगी v, और जो बिंब है यानी कि जो वस्तु है उसकी ऊंचाई उसकी दूरी कहलाएगी, यहाँ से कितनी दूरी पर रखा हुआ है बिंब, ये तो कहलाएगा u, और कितनी दूरी पर है ध्रुव से उसका प्रतिबिंब, ये कहलाएगा v। आगे समझ में। एक और है बेटा इसमें, फिर क्या, ये तो हो गया इसका सूत्र। साथ में आवर्धन निकालते समय, आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा हुआ। अब कितना बड़ा हुआ इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, देखना। ये तो समझ में आ गया ना, v और v क्या है, u क्या है बेटा, बिंब की दूरी, यानी ये इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है बिंब ध्रुव से, ये तो बिंब की दूरी हुई। v क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी है, इसकी वजह से चित्र बना, कहीं पे भी बनाओ, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, तो वो इससे कितनी दूरी पर है वो कहलाएगी v, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब आ जाते बेटा अपना आवर्धन का सूत्र क्या होता है, h बटा h। ये है क्या, h बटा h क्या है, कुछ नहीं, सामान्य से समझना, यूं ही समझ में आ जाएगा। अपना उत्तल दर्पण था, एक बार दर्पण को देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई मान लीजिए, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी बेटा, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको कह दूंगा मैं h, क्योंकि जो बिंब है उसकी ऊंचाई h से लेंगे हम, बिंब की ऊंचाई किससे लेंगे, h से। h बराबर क्या लेंगे बेटा, बिंब की ऊंचाई, यहां पर मैं लिख दूं चाहो तो कहीं पे भी, h बराबर मुझे क्या लेनी है, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई को क्या कहेंगे h। ठीक है, ये हो गई। इसे कहीं लिख देता हूं तो आसान हो जाएगा, और भी इधर लिख देता हूं, यहाँ जगह है अपने पास। तो h बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई हो गई लो, और h बाई बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या हो जाएगा ये, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये हो गई हाइट दोनों की। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ h ले लिया, अब इससे मान लीजिए चित्र बन गया यहीं पे, चित्र यहीं पे बन गया, सीधी सी बात है, यहीं पे बन गया, तो चित्र की ऊंचाई भी कितनी होगी, 5, चित्र की ऊंचाई भी होगी 5। तो मैंने यहाँ रख दिया मान, h का मान धर दिया यहाँ, और इसका मान भी धर दिया यहाँ। तो बताओ आवर्धन कितना आया, m। आवर्धन का मतलब वर्धी कितनी हुई, 1, यानी कि कोई वर्धी नहीं हुई, वो 1 गुना ये जैसा का जैसा ही, अर्थात जितना बड़ा चित्र है उतना बना ही यहाँ बन रहा है। मान लीजिए चित्र मैंने यहाँ पर रखा है, और चित्र बन रहा है अनंत पर बन रहा है, उसकी लंबाई हो गई बेटा 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारा आवर्धन यानी कि वो कितना बड़ा हुआ, आवर्धन मतलब बड़ा कितना, आवर्धन का अर्थ क्या होता है, उसकी जो सामान्य चित्र, जैसे मैं इतना लंबा हूं,
दिख रहा हूँ। अब मेरा फोटो कितना लंबा दिखेगा उसको आवर्धन बोलते हैं मेरी अपेक्षा। मान लो मैं 10 फीट का दिख रहा हूँ या 5 फीट का हूँ और दिख 10 फीट का रहा हूँ, तो मेरा आवर्धन कितना हो गया? 5 फीट हो गया मेरा, मतलब कितना गुना हो गया? मैं 1 गुना हो गया। तो 5 दूनी 10, तो पहले मैं 1 गुना था, अब दुगुना हो गया, 10 फीट हो गया, दुगुना हो गया, तो 2 मेरा क्या आ गया? आवर्धन आ गया। जितना गुना होता है चित्र, खुद का चित्र का जितना गुना होता है उतना ही उसका आवर्धन है, यानी कितना गुना बढ़ा यही आवर्धन है और कुछ नहीं। आवर्धन किसे नापते हैं? एम से। अब बताओ बेटा, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर का, यहाँ 15 का हो गया, धरते हैं एच, यहाँ धरते हैं, फिर एच बाई धरते हैं, ऊपर सूत्र हमने लिखा है एच बाई बटा एच आवर्धन निकालने के लिए, ठीक है। तो एच बाई यानी कि ये धर दिया, नीचे धर दिया एच, अर्थात एच बाई का मान कितना है? 15 और एच का मान कितना अपने पास? 5, तो कितना आया? 5 3 15, तो हमारा एम बराबर कितना आ गया? आवर्धन कितना आ गया? 3, अर्थात वो चित्र अपने खुद से 3 गुना बड़ा हो गया है। खुद कितना था? 5, हो गया कितना? 15। इसी को कहते हैं आवर्धन। आवर्धन समझ में आ गया क्या है? ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। आवर्धन पकड़ में आई, आवर्धन क्या है? अब हमें निकालना क्या है? 2 चीज निकाले। आवर्धन से क्या पता लगेगा कि चित्र की साइज कैसी है? छोटा एक, बड़ा एक, बराबर है। अगर वो बिंब से बड़ा आ रहा है तो समझ जाना बड़ा है, बिंब से छोटा आ रहा है तो छोटा है, और बिंब के बराबर आ रहा है तो बराबर है। जो मान आएगा उसके आधार पर, 1 उत्तर आया बिंब के बराबर है, 2 उत्तर आया बिंब से बड़ा है, 0.5 उत्तर आया बिंब से छोटा है, मतलब 1 से बड़ा हो गया तो बिंब से बड़ा है, 1 से छोटा हो गया तो बिंब से छोटा है। आगे समझ में? यानी 1 गुना तो मैं खुद हूं, अगर वो 2 गुना आ गया तो बड़ा होगा चित्र मुझसे, और वो क्या नहीं, दुगुना नहीं, आधा ही है, आधा ही तो मुझसे छोटा होगा। आगे समझ में? तो गुना के आधार पर है कि 1 गुना तो मैं अपने आप को मानूंगा कि 1 तो मैं खुद ही हूं। अब अगर ये दुगुना हो गया तो ये बड़ा हुआ मुझसे चित्र, क्योंकि मुझसे बड़ा हो गया ना, लेकिन इसने कहा नहीं ये आधा ही रह गया, आधा तो क्या हुआ? छोटा हो गया, तो ऐसे चित्र क्या कहेंगे? छोटा। यानी मैं तो कितना था? 1 था, और मुझसे ये पहले तो बड़ा, तो 2 गुना हो गया तो बड़ा हो गया, और कम हो गया तो छोटा हो गया। यानी 1 से अगर कम उत्तर आएगा तो वह छोटा हो जाएगा, और 1 से कितना भी बड़ा हो वो उसका चित्र बड़ा हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। इस आधार पर हम प्रश्नों को देखेंगे। पहले एक बार देख लो बेटा, अब फिर इनका संबंध है बेटा। आवर्धन का सूत्र वैसे क्या होता है? एच बाई बटा एच, यानी पहले हमने देखी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है और फिर प्रतिबिंब कितना है। प्रतिबिंब को तो अपने आप को 1 के बराबर ही रहेगा, ऐसे मानो देने के बाद भाग, तो 1 को आधार बनाइए तो ये हो जाएगा एच और एच बाई। कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है? अगर 10 आ गया प्रतिबिंब, अगर 2 ही है बिंब, बिंब की तो 2 ही है, लेकिन ये कितना आ गया? 10, तो बताओ आवर्धन कितना हो गया? 5 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? 5। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चित्र 5 है बटा बिंब की लंबाई 10 है, एच बराबर 10 है, तो कितना आया? 0.5। इसका मतलब जो वस्तु से भी छोटा बना है, वस्तु से छोटा। अगर 1 आता तो वस्तु के बराबर था, क्योंकि 10 ही तो 1 कैसे आता? मान लो 10 ही तो प्रतिबिंब था और 10 ही बिंब बन गया, तो 1 आया नहीं आया, तो वस्तु के बराबर था। 10 ही तो वो उसके आकार था, 10 का ही वो बन गया, तो बराबर हो गया ना, बराबर हो गया। तो इसका भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा, तो 1 गुना ही रहा, तो बराबर हो गया। ठीक है बेटा, अब जानते आगे देखते हैं। अब इस पे थोड़े से कार्तिकीय जो थोड़े, एक बार इसको देख लो बेटा, एम और यू यानी कि प्रतिबिंब की दूरियां है ना, एम बिंब की दूरी, सॉरी यू क्या है? बिंब की दूरी। यू क्या है? बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का संबंध इसकी ऊंचाई से भी है। तो संबंध क्या है इसकी ऊंचाई का? तो ये दे रखा, एच बाई बटा एच वन को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस यू बटा वी। दूरी के आधार पर भी हम नाप सकते हैं कि ये कितना आवर्धन हुआ है या नहीं, कितना गुना आवर्धन हुआ है, इसे डायरेक्ट नाप सकते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट ऊंचाई नापनी है तो हम इसका उपयोग करेंगे। ऊंचाई इससे भी आती है, ऊंचाई इससे भी आएगी, बस ये गुना बता देगा तुम्हें कितना गुना बढ़ा है। ठीक है, और गुना को फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम ही होता है। ठीक है, सेम ही होता है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हमारे पास ऊंचाई नहीं दे रखी बिंब की, कोई बात नहीं है, अगर उसकी दूरी दे रखी है तो उसके आधार पर हम बिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं। आगे समझ में? भाई इनका संबंध का अर्थ क्या हो गया? यदि हमारे पास ऊंचाई नहीं दे रखी किसी भी बिंब की, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दे रखी, इसलिए कह रहा है कि बिंब की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमें दूरी अगर ज्ञात है, भाई यहाँ से कितनी दूरी पर हुआ चित्र, कितनी दूरी पर बना हुआ है, दूरी ज्ञात है तो इस दूरी में रख देंगे, इसके बराबर ये होता है, तो आसानी से मान निकाल सकते हैं ऊंचाई का भी। ठीक है, ये तो इनका बीच का संबंध है। अब देखो बेटा, कार्तिकीय चित्र प्रणाली, इसको इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यही तुम्हें आंसर तक पहुंचाएगी। इस चीज को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके बिना तो इनके उत्तर हल कर पाना मुश्किल है। हल कर भी दोगे लेकिन इसके द्वारा ही हम उसको ट्रैक कर पाएंगे, ये चित्र वास्तविक बनेगा
वो या फिर आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उसके लिए कार्तिक प्रणाली हमें आना चाहिए। यानी ये कार्तीय प्रणाली कुछ नहीं है, एक नियम बनाए गए निश्चित रूप से, जिनके माध्यम से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें, या फिर हम ऐसा कुछ लेंस वगैरह बनाना चाहें दर्पण तो बना सकें, उसके लिए ये प्रणाली लागू की गई। इसमें कुछ नहीं है, दो ही चीज देखनी है हमें। सबसे पहले देखेंगे बेटा दूरी का मैटर। सबसे पहले क्या देखेंगे? दूरी। तो पहले मैं दूरी को समझा देता हूं, इसमें कैसे दूरी को मापेंगे। यदि किसी भी दर्पण के अंदर दूरी इस ओर दे रखी है, दर्पण के सामने की तरफ दे रखी है, तो समझ जाना ये दर्पण का उल्टा इलाका है, ये दर्पण का सामने हो गया। दर्पण के सामने वाली दे रखी है, अर्थात बाईं तरफ वाली जो दूरी है वो हमेशा माइनस होगी, वो हमेशा ऋणात्मक होगी। यदि बाईं तरफ की दूरी है, बिंब बाईं तरफ रखा हुआ है, तो वो बिंब की दूरी क्या कहलाएगी? माइनस। बिंब हो या प्रतिबिंब हो, ऊपर की दूरी तो माइनस की दूरी, तो इधर की साइड क्या कहलाएगी? माइनस ही कहलाएगी। यानी बाईं तरफ वाला हिस्सा देखो, दो हिस्से हो गए बेटा, इधर दाईं तरफ है और इधर बाईं तरफ है। अब बाईं तरफ की चाहे वो बिंब की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, इस साइड तो क्या होगी? बाईं तरफ तो माइनस ही होगी। इस तरफ जब भी बनेगा ना कोई भी चित्र, चाहे वो चित्र वस्तु रखेंगे तब भी उसकी दूरी को माइनस में लिखेंगे, और उसका चित्र भले ही कहीं पे भी बने तो भी वो माइनस में रहेगा। यानी इस साइड में, यानी कि बाईं तरफ वाले जितनी भी दूरियां होगी बिंब और प्रतिबिंब दोनों की, वो किसमें होगी? ऋणात्मक होगी। वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। इधर वाली दूरियां जो भी होगी सब ऋणात्मक होगी। लेकिन दाईं तरफ वाली कैसी होगी बेटा? दाईं तरफ वाली हमेशा धनात्मक होगी, ये भी ध्यान रखना। अब इसके इस तरफ, यानी कि दाईं तरफ कोई सी भी दूरी हो, चाहे फोकस केंद्र की हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे त्रिज्या की दूरी हो, कोई भी हो, सब कुछ किसकी होगी? प्लस की। यानी कि इस साइड वाली सारी दूरियां क्या होगी? धनात्मक। इस साइड वाली सारी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक। यानी बाईं वाली सारी दूरियां ऋणात्मक होगी, कोई सी भी दूरी आ जाए, और दाईं वाली हमेशा क्या होगी? धनात्मक। दाईं से धनात्मक, बाईं से ऋणात्मक। पर याद रखना, बाईं तरफ जा रहे हैं मतलब चित्र कैसा बनेगा? वास्तविक। क्योंकि बाईं तरफ जब किरणें जाएगी तो इधर पर्दे पे प्राप्त हो जाएगी। बाईं तरफ किरणें जाएगी तो पर्दे पर प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान देना, इधर की दूरी माइनस की होगी, और जहां जहां माइनस आएगा वहां वहां चित्र बनेगा वास्तविक। क्योंकि इधर बनेगा ना चित्र, दूरी इधर जा रही है तो धनात्मक। इधर तो सारे चित्र वास्तविक होते हैं, क्योंकि इधर वाले पर्दे पे यहाँ पर्दा लगा के प्राप्त कर सकते हैं। अंदर की तरफ बनेंगे वो नहीं बना, इधर इस साइड कूद जाएंगे ना, वो आभासी होते हैं। और आभासी होते हैं तो धनात्मक दूरी आएगी ना, उत्तर धनात्मक आएगा, तब वहां क्या होगा बेटा? वो कैसा चित्र बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। क्योंकि चित्र कहां बना है? इस पार वाली दूरियां क्या होती है? धनात्मक। और धनात्मक जिसका उत्तर आ गया वो क्या होगा? वो क्या होगा? आभासी होगा। ऋणात्मक आ गया मतलब चित्र इधर बन रहा है, धनात्मक आएगा मतलब चित्र इधर बन रहा है। इधर बनने वाला चित्र आभासी होता है, उधर बनने वाला चित्र या फिर प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है। और छोटा या बड़ा, ये चीज देखने के लिए तो हमें उसका आकार देखना पड़ेगा कि एक से बड़ा आ रहा है तो चित्र बड़ा बनेगा, एक से छोटा आ रहा है तो छोटा बनेगा, एक के बराबर आ रहा है तो बराबर बनेगा। वो तो उत्तर निकालने के बाद पता लगेगा। पहले ये पता कर लो कि इधर वाली दूरी जो भी नापेंगे माइनस में नापेंगे बाईं तरफ वाली, और दाईं तरफ वाली दूरी जो भी नापेंगे वो प्लस में नापेंगे, और बाईं तरफ जो भी चित्र बनेगा वो वास्तविक होगा। माइनस जिसका उत्तर है, क्योंकि माइनस में आएगा इधर बेटा, माइनस का उत्तर जिसके भी आएगा, ऋणात्मक उत्तर आएगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। और जो दाईं तरफ से चित्र बनेगा वो दाईं तरफ प्लस में आंसर आ गया तो समझ जाना वो उत्तर आभासी होगा। बस फिर अब छोटा और बड़ा इस आधार पर देख लेंगे कि एक से यदि बड़ा आ रहा है तो चित्र बड़ा बन जाएगा, एक से यदि छोटा आ रहा है तो चित्र छोटा बन जाएगा। वो तो बात की बात है, उसको भी समझ लेंगे। अब इन क्वेश्चंस को हल करते हैं बेटा। अगर ये सारे मटेरियल तुम्हारे समझ में आ गया तो, नहीं भी आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो। एक बार और दोहरा देता हूं, यदि इधर की तरफ की कोई दूरी लेनी है तो माइनस में आएगी, ऋणात्मक आएगी बाईं तरफ वाली, दाईं तरफ वाली हमेशा धनात्मक आएगी। बाईं तरफ यदि चित्र बन रहा है तो हमेशा वास्तविक होगा, तो माइनस में जो आएगा वो वास्तविक होगा। धनात्मक में जो प्लस में होगा वो क्या होगा? आभासी होगा बेटा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, हमें ये परिपाटी तुम्हारे समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखना बेटा। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया, पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेंगे पहले इनको मिटाने के बाद लेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है। मैंने कहा कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, देखना बेटा एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं उसके बाद इसका आंसर करेंगे।
कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर, देखना बेटा बिंब की साइज क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो मैंने बिंब की साइज लिख दी, ये निकाल लिया इसमें से 4 सेंटीमीटर, प्लस की है माइनस है नहीं। बिंब की साइज क्योंकि दे रखी है किसी 15 सेंटीमीटर साइज, बिंब की साइज दे रखी है और बिंब तो कहाँ आएगा बेटा यहाँ, और बिंब ऊपर की साइड आएगा तो हमेशा ऊपर की साइड की तो ऊंचाई क्या होती है प्लस, याद रखना बिंब तो बताना भूल गया। बिंब हमेशा धनात्मक होगा क्योंकि बिंब को हमेशा कहां रखते हैं हम, ऊपर की तरफ। प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होगा, इसकी इस तरफ का उस तरफ का तो नहीं होगा, उस तरफ तो दोनों ऊपर आते हैं, उधर तो वो बिंब भी वस्तु भी ऊपर ही रखी जाती है तो चित्र भी ऊपर ही बनता है, यानी यहाँ तो दोनों धनात्मक है। वस्तु की ऊंचाई भी धनात्मक ही होगी और वस्तु का प्रतिबिंब भी धनात्मक ही होगा, आभासी के समय होता है ये सब। लेकिन इधर बनने वाले चित्र तो हमेशा वस्तु तो धनात्मक होगी जिसकी ऊंचाई है, लेकिन उसका प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये क्योंकि उल्टा होता है, नीचे की साइड है तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऊपर वाले सारे धनात्मक होते हैं, इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई इधर आ गया तो उधर का धनात्मक होगा। इसमें आ जाओ, फिर एक बार और दोहरा दूंगा अभी क्वेश्चन के समय। अब मेरे पास दे रखा है बेटा h बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया, यानी कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, दे दिया बेटा बिंब की साइज 4 सेंटीमीटर आ गई, ये तो हमने लिख दिया। और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमारे पास आ गई, ये देखो 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी के अवतल, अब यहां आते हुए पता लगा कि दूरी कैसी, अवतल। फोकस दूरी किसकी आ रही है भैया, अवतल की, और अवतल इधर ही होता है और इधर ही होता है, तो फोकस दूरी किसकी आएगी भाई, कोई सी भी दूरी हो किसकी आती है इधर साइड, माइनस की। तो हमने दूरी किसको कर दी, क्या कर दी, किसकी कर दी, माइनस की, क्योंकि बाईं तरफ जो भी दूरी आएंगी सब किसकी आएगी, माइनस की। चाहे वो फोकस दूरी आए तो चौकी हो, त्रिज्या की लंबाई आए तो चौकी, कोई सी भी दूरी आए वो माइनस की ही होगी, ठीक है, चाहे बिंब की दूरी। अब देखो यहाँ पर फिर उसके बाद है दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि बिंब को कितनी दूरी पर रखा गया, दर्पण से 25 सेंटीमीटर इधर रखा गया है। कहीं पे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इधर की सारी दूरियां माइनस होती है, तो मैंने प्रतिबिंब की दूरी क्या कर दी बेटा, उसकी बिंब की दूरी यू होती, देखना यहाँ पर लिखा है, देखो बिंब की दूरी यू, तो बिंब की दूरी क्या लिखी मैंने, यू बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया रे, माइनस इसीलिए लगाया, इधर की सब दूरियां माइनस होती है, आगे समझ में। तो फोकस यहाँ क्योंकि भाई पता कैसे लगाया, अरे कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ उत्तल होता तो प्लस की हो जाती, क्यों उत्तल तो इधर की साइड बनाता ना चित्र, तो सारी प्लस की होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, अवतल है, और अवतल दे दिया तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये भी माइनस की होगी क्योंकि दूरी इधर की है, ये भी माइनस की होगी क्योंकि दूरी इधर की, दोनों माइनस होगी। याद रखना ये चित्र को प्लस क्यों कर दिया, इसीलिए कि ऊपर वाले सारे जो बिंब है ना, चाहे बिंब हो या प्रतिबिंब हो, प्लस के होते हैं। चित्र का मैटर अलग है, दूरी का मैटर अलग है, दूरी माइनस की होती है इधर, जबकि चित्र ऊपर वाले दूरी यहां से अलग अलग बढ़ती है, चित्र यहां से अलग अलग बढ़ता है इस लाइन से, ऊपर वाले चित्र प्लस के होते हैं और नीचे वाले माइनस की होती है, जबकि दूरी में इधर वाली दूरी माइनस की होती है और इधर वाली दूरी प्लस की होती है, ये ध्यान रखना बेटा। ये आ गया। अब आ जाओ, प्रतिबिंब की दूरी क्या है बेटा मेरे पास, नहीं है, बिंब की दूरी तो दे दी 4 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी h बाई होता है ना, प्रतिबिंब मैंने लिखा ना यहाँ पर, प्रतिबिंब की ऊंचाई h बाई, मेरे पास ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, साइज है, मतलब ऊंचाई उसका आकारित होगी कितना लंबा है वो, साइज इसी को तो कहेंगे ना, तो मेरे पास प्रतिबिंब की साइज है, मेरे पास प्रतिबिंब की दूरी है। अब क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देंगे, उस हिसाब से मैटर निकालेंगे। आ जाओ भैया पूछते हैं, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। अब ये पूछ रहा है कि पर्दा कहां तक रखूं, किस जगह पर पर्दा रखूं मैं, कितनी दूरी पर, क्योंकि मेरे पास देखो त्रिज्या मेरे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर आ गई, बिंब की दूरी आ गई ना, त्रिज्या फोकस दूरी मेरे पास 15 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे ये चेक करना है कि फोकस दूरी पर त्रिज्या है, अगर मैं इसको चित्र को रखूं कहां, पर्दे को कहां रखूं कि चित्र स्पष्ट प्राप्त हो जाए मुझे। अब स्पष्ट प्राप्त करने के लिए चित्र कहीं तो रखा है, यहाँ आस पास कहीं तो रखा आएगा, लेकिन वो जगह फिक्स करनी है, और जगह फिक्स करनी है तो मुझे क्या चाहिए, उसकी प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। अब वो यहां से कितनी दूरी पर बनेगा मुझे नहीं पता, तो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। निकालना है, निकालने के लिए मेरे पास सूत्र है, दर्पण वाला सूत्र। क्यों, क्योंकि बेटा मेरे पास मुझे मान किसका निकालना है रे, v का। v वाले को मैं अलग कर दूं क्योंकि मेरे पास u और f का मान है, तो मुझे किसका निकालना है, v का। तो इसी सूत्र से ले लेते बेटा 1/v। अब मैं एक काम कर रहा हूं, 1/f तो यहाँ पहले से ही है, इस 1/v को उधर भेज देता हूँ, भेज दूं, ट्रांसफर कर दिया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया ना 1/u। अब क्या मैं v का मान निकाल सकता हूँ इससे, बिल्कुल हो गया ना। अब जो भी होगा देख लेंगे, आगे मान तो धरो,
अब हम कोई बात नहीं, मुझे इसका तो मान निकालना ही, इसका मान मेरे पास है, इसका मान मेरे पास है, धर देते हैं। तो धरते हैं बेटा मान इसका, धरो 1/v तो मेरे पास एज इट इज है, कोई समस्या नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, 1/f का मान मेरे पास है क्या है, बिल्कुल है, कितना है -15, कितने हैं -15। फिर आ जाओ भैया अपने पास, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 1 है 1 लगा दिया, बटा u का मान मेरे पास है क्या, u का मान भी है मेरे पास, कितना है -25, कितना है -25। अब सोल्व आउट करते हैं इसको, चलते हैं। कहाँ चला तुम, अब देखो करो कैसे सोल्व आउट करोगे। पहले तो इसको करो, देखो बेटा ये तो हो गया 1/15, ये माइनस लगा दिया मैंने यहाँ, माइनस को यहाँ लगाओ तो यहाँ लगाने की बात है, तो काउंटिंग हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, गुणा होंगे ना दोनों, ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1/25, कितने आ गए 1/25। अब सोल्व करो, हल करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। इसका कितना आ गया रे 75 आ गया ना, लघुत्तम 15 5 75, 25 3 75 हो गया 75। तो मैंने 15 का भाग दिया 5 बार ही गया, क्योंकि चिन्ह माइनस का आ गया तो माइनस का लग जाएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लग जाएगा, 25 3 75 3 आ गया। बताओ कितना बचा इधर, -5 में से 3 घटाओ, कितने बच गए -2, तो -2/75 ये बचे ना। अब इनको यहां ले आओ, 1/v इक्वल टू -2/75, मान किसका निकालना है, v का। करो वज्र गुणन, ये कर दिया बेटा इससे, और ये हो गया इससे, वज्र गुणन किया मैंने, तो इसको किया तो -2v इक्वल टू 75 हो गए। और इससे भी आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है बेटा इसलिए भरना ही पड़ेगा। तो v का मान निकालना है मुझे, तो -2 का भाग दे दो 75 में, ये लो, तो इससे इसका भाग दिया तो कितना है -37.5, ये है, ये आ गया ना। बताओ पहले तो ये आ गया, अब लफड़ा ये हो गया कि ये क्या है, ये क्या है, ये v क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आई है, तो प्रतिबिंब रखना कहाँ है ये तो मुझे पता लग गया, इस दर्पण के सामने ही रखा हुआ आएगा, क्योंकि इस साइड ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस के उत्तर है, प्रतिबिंब तो दर्पण के सामने ही आएगा, तो यह स्पष्ट लिख देंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दा, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करने हेतु पर्दा, पर्दा कहाँ रखेंगे बेटा, पर्दा 37.5 सेंटीमीटर, सॉरी ध्रुव से, कहां से रखेंगे, पर्दा ध्रुव यानी P से 37.5 दर्पण के दूरी पर दर्पण के सामने रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे। चित्र कैसा बनेगा रे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये तो बनेगा ही, हमें पता है कि उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि इस साइड बन रहा है तो उल्टा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनेगा, सीधी सी बात है, वास्तविक व उल्टा बनेगा। लेकिन अभी तक तुम्हें ये पता लगा पाए कि प्रतिबिंब कैसा बने, ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा है, 37.5 दूरी पर, ये तो पूछा था कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, ये तो हमें पता लग गया कि 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, लिख दिया हमने, दूरी पर दर्पण के सामने रखेंगे, सीधी सी बात है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट अपना, ठीक है यहाँ तक। अब चलो ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त हो, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कितनी दूरी पर रखेंगे, तो दूरी तो बता दी हमने, -37.5 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर रखेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है बेटा। अब आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति तो हमें पता लगेगी, क्योंकि चित्र इस साइड बन रहा है, सीधी सी बात है, वास्तविक है उल्टा है, अब उसकी साइज पता करनी बेटा, क्योंकि स्थिति प्रकृति तो पता लगी ना, क्योंकि बेटा माइनस में आंसर आ रहा है,
तो इसी साइड बन रहा है तो वास्तविक होगा चित्र, इस साइड बाईं तरफ बनता है तो वास्तविक होता है। और साथ में क्योंकि इसमें जो चित्र बनेगा और माइनस का बना हुआ है, सीधी सी बात उल्टा, प्लस का होता तो ऊपर की तरफ आता। ये चित्र के साथ नीचे की तरफ आएगा, माइनस में तो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो चित्र भी कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये तो पता लग गया हमें कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टे की है, क्योंकि चित्र इसी साइड बन रहा है और वास्तविक उल्टा बनता है, क्योंकि पर्दे पर जिसको प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक और उल्टा ही बनता है, ठीक है। अब हमें पता करना है पर इसकी साइज, साइज का मतलब किसकी साइज, प्रतिबिंब की साइज। और प्रतिबिंब की साइज h प्राप्त कर, h बाई, h नहीं बाबा, h बाई, क्या प्राप्त करना है, h बाई। और h बाई प्राप्त करने के लिए क्या लगाएं जुगाड़, अब हम लाते हैं किसका, जादू। ये आ गया जादू, और ये आ गया तुम्हारे सामने नया जादू। हम इस जादू का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रतिबिंब का आकार पता कर लेंगे। मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर मैंने u बटा v लिख दिया था, जो कि गलत था, v बटा u था। ये इनका संबंध होता है, आवर्धन m और u से v का संबंध। तो ये क्या होगा बेटा, h बाई बटा h बराबर माइनस के v बटा u होगा। गलती से पहले इसके लिए सॉरी, गलती से पहले u बटा v हो गया था, जो कि गलत था। ये था v बटा u होता है इनका संबंध बेटा, इसका बीच में माइनस लगा देता हूँ, पूरी मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो इस संबंध को थोड़ा इसका सुधार लेना। और अगला हम स्टार्ट करते हैं बेटा, अब निकालेंगे हम इस बिंब का साइज। क्या निकालना है, प्रतिबिंब का साइज यानी कि आकार। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया हुआ है, अब तुम हल करके बताओगे मुझे कमेंट में ये आंसर कितने आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं तुम्हारे लिए दे देता हूँ, मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ, सेम टू सेम स्थिति इसकी होगी, फिर ना आए तो इसको भी सोल्व आउट कर देंगे। फिलहाल तुम्हारे लिए अगले 2-3 घंटे का समय है, अगर शाम तक तुम्हारे आंसर इसके ठीक ठाक आ जाते हैं, लास्ट में फोटो खींच के उसमें कमेंट बॉक्स में रख देना भाई हाँ हमने हल कर लिया है, आ गया हमारा, बैठ गया दिमाग में, हाँ या ना जो भी है कमेंट में लिख देना। नहीं आ रहा है समझ में तो फिर इसको भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया, इसको मैं हल करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाता है बेटा आवर्धन। अब क्या निकालना है मुझे, आवर्धन। आवर्धन का अर्थ हो गया बेटा प्रतिबिंब की साइज निकालनी है। आवर्धन बोलते हैं m को, और इसको लिखते हैं h बाई बटा h आवर्धन निकालने के लिए। और हमें इसके लिए एक कंडीशन दी हुई है, इसका एक संबंध बताया गया है, माइनस के v बटा u। क्या बताया गया, ये संबंध जो कि पहले गलत हो गया था बेटा, सुधार दिया मैंने, v बटा u, ठीक है। तो ये आ जाता है v बटा u इस संबंध में। अब हमारे पास जो मान दे रखा है बेटा उसको तो रखते हैं। h बाई का मान है क्या अपने पास, बिल्कुल h बाई का मान नहीं है, तो h बाई का मान नहीं रखते इसमें, सीधी सी बात है, h बाई का मान होता तो रख देते। बटा में लिख दिया मैंने h, कोई समस्या नहीं। अब h का मान है अपने पास, h का मान तो है तो मान रखें, है तो 4 है, रख दिया 4, इक्वल टू कर दिया बेटा। v का मान अपने पास कितना आ गया, माइनस के 37.5 बटा u का मान कितना है, u का मान क्या है अपना माइनस के 25। तो बेटा हुआ क्या, ये माइनस के प्लस के हो गए, कोई से भी एक को प्लस कर लो फिर माइनस कर दो, तो माइनस के 37.5 बटा 25 हो गए, ठीक है। h बाई, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो बेटा समझ में आ रहा है सारा, इसको बढ़ा देते हैं h बाई 4 इक्वल टू, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको पॉइंट हटा दो चाहे तो, और यहाँ लगा दो 0 शून्य, तो और आसान हो जाएगा काटना। 375 250, तो ये अब इसको 25 से काट देंगे, छोटा कर देंगे। इसको कर दिया हमने 15 टाइम, इसको कर दिया 10 टाइम, तो ये कट गया और कितना हो गया, 5 3 15 5 दूनी 10। अब हम h बाई, तो h बाई बटा 4 इक्वल टू 3/2, इनको कर देते हैं वज्र गुणन, ठीक है। लेकिन रुको गड़बड़ है, ये माइनस की है ना बेटा, तो ये भी किसकी होगी, माइनस की, तो सीधी सी बात है माइनस की 3/2 होंगे, इसको गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा h बाई 2h बाई, क्योंकि इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 2h बाई हो गया, ये तो हो गया 2h बाई इक्वल टू 4 3 12 बराबर हो गया माइनस के 12, तो h बाई बराबर कितने हो गए, माइनस के 12 बटा 2, तो बराबर 6, माइनस के 6 का अर्थ हो गया चित्र उल्टा बना हुआ है, चित्र तो उल्टा बना हुआ है, लेकिन बना हुआ किधर है बेटा, इधर, और इधर वाले सारे चित्र क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। साथ में बेटा बताओ हमारा बिंब का साइज कितना है, 4, चित्र कितना है यार 6, तो क्या बिंब छोटा बनेगा, नहीं बड़ा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक तो हमें पता ही है कि बनेगा ही, क्योंकि साइड बन रहा है, वास्तविक वह क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक वह बिंब से बड़ा बनेगा, वास्तविक वह बिंब से बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा,
भैया जो एच बाई है ना, अर्थात जो बिंब बना है ना, प्रतिबिंब, उसकी साइज -6, यानी अब वो नीचे आया तो माइनस लगा रहे हैं, लेकिन है तो 6। माइनस से ये मतलब नहीं कि संख्या माइनस में चली गई। अरे ये तो हमारी कार्तिक परिपाटी प्रणाली ना, इसको ध्यान में रखते हुए पता लगाने के लिए कि -6 इसको दर्शा रहा है कि चीज ये प्रतिबिंब है, प्लस का 4 इसको दर्शा रहा है कि ये वो वस्तु है। ऐसा नहीं कि माइनस में या प्लस में, ऐसा कोई मैटर नहीं है। मामला ये कि इनको अलग अलग दर्शाने के लिए हमने चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसको हम कार्तिक के चिन्ह कहते हैं, नहीं करना प्रणाली। ऐसा नहीं कि तो -6 तो छोटे हैं, भला इससे बड़े कब हो गए 4 से, ऐसा कुछ नहीं। अब हमारे पास जो निकल के आया ना बेटा, देखो बिंब की ऊंचाई हमारे पास 4 थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारे पास आ गई -6, तो बढ़ गई ना 2 बढ़ गए ना। पर प्रतिबिंब को माइनस में लिखते हम क्या करें बताओ, ये तो है ही। अब उनसे कहो जिन्होंने फिजिक्स बनाई है, लिखते हैं उसको, होता नहीं है माइनस में। क्यों? चित्र को दिखाने के लिए कि अंकों में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, अलग अलग इन दोनों को, तो अलग ही दिखाने के लिए हम इसकी चिन्ह लगा देते, माइनस का पता लगा लेते कि नीचे की तरफ बना हुआ है, और ये क्या है, इसे छोटा बड़ा दिखा देता। अब 6 सेंटीमीटर बड़ा है, क्योंकि 4 4 होता तो बराबर हो जाता, लेकिन ये क्या है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब से बड़ा है, तो यहां लिख दिया मैंने प्रतिबिंब से बड़ा। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन 16 हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे सेम टू सेम सिचुएशन इसकी है, इस क्वेश्चन को तुम हल करके बताओ, नहीं होता है तो शाम को कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।